हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने अभी यहाँ प्रदर्शन किया दुर्गा शक्ति, माँ दुर्गा शक्ति के प्रदर्शन में उनके चेहरे पे जो भाव भंगिमा थी, जो उनके हर एक कदम में आत्मविश्वास था, जो आत्मबल था, जो आत्मशक्ति दिखाई दी, निश्चित तौर पे उसमें स्कूल का और स्कूल के टीचर्स का और स्वयं बच्चों का और अभिभावकों का विशेष योगदान है कि उनको इतनी हिम्मत, इतनी आत्मविश्वास, इतनी आत्मशक्ति जो बढ़ाया है और उसका उन्होंने यहाँ इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वो बच्चे बहुत ही बधाई की और प्रशंसा के पात्र हैं, उनके लिए तालियां। दूसरा प्रदर्शन शारीरिक तौर पे सशक्त होना, बेटियों को, विशेषकर बेटियों को। निश्चित तौर पे हर एक कदम पर बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, माता पिता की उंगली थामे बाहर आते हैं और पहली बार अगर समाज को देखते हैं, समाज से सामना होता है, लोगों से सामना होता है, अपने परिजन, अपने भाई बहनों से बाहर सामना होता है, तो वो पहला प्रांगण स्कूल का प्रांगण होता है। स्कूल में टीचर गार्जियन होते हैं, जैसे घर में गार्जियन हैं। ये बच्चे जितना माता पिता की सुनते हैं, मानते हैं, समझते हैं, उसके बाद उन पे जो सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है, जो आजीवन पड़ा होता है, हम सब भी उसके कृतज्ञ हैं, वो है गुरु का। गुरु का अहम रोल देखते हुए ही संत कबीरदास ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो निश्चित तौर पर अपने गुरुजन का हमेशा सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। अनुशासन जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये पहला पाठ घर से और स्कूल से शुरू होता है। तो निश्चित तौर पे जो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ बहुत छोटे हैं, बताया गया प्ले ग्रुप से लेकर के क्लास 8 तक 10 सालों से सफलतापूर्वक इस स्कूल का संचालन हो रहा है और बच्चों में आत्मशक्ति, ये जो आत्मविश्वास की वृद्धि और सशक्त होने की भावना भरी जा रही है, निश्चित तौर पर इसके लिए स्कूल प्रशंसा का, बधाई का पात्र है। अभी बात आई मिशन शक्ति की, विशेष तौर पर महिला को लेकर के जो अभियान, बालिकाओं, छात्राओं को लेकर के जो अभियान शासन स्तर से चलाया जा रहा है और इसके लिए कमिश्नरेट वाराणसी में एक पद ही बना दिया गया, ADCP महिला अपराध, जिसमें एक वरिष्ठ महिला पुलिस ऑफिसर को बिठा दिया गया कि आप इस पद के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण को नियंत्रित करेंगे, व्यवस्थित करेंगे और उनके साथ घटित होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकने का और घटित हो जाए तो उसके लिए कड़ी कार्रवाई किए जाने का निर्देश प्राप्त है। प्यारे बच्चों, इस क्रम में मैं बताऊंगी, ये तो एक उद्देश्य है, लेकिन इसकी सफलता तब है जब पहला कदम आपसे शुरू होता है, माता पिता से शुरू होता है, स्कूल के टीचर्स से शुरू होता है और इसमें अहम रोल है माँ बाप, सोच विचार, मन मस्तिष्क का। इसके लिए हम पुनः वहीं आएंगे, शुरुआत करेंगे माँ दुर्गा शक्ति के प्रदर्शन से। तो ये कहना चाहेंगे कि बच्चियों को जहाँ पे हम जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने अधिकार और कानून के विषय में जाने, वहीं जो प्यारे बच्चे हैं जो मेल वर्ग के हैं उनको भी जानना आवश्यक है, जागरूक होना आवश्यक है कि उन अपराधों को करने से बचें। इसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, आज वह समय आ चुका है जबकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, सिवाय अगर आप बायोलॉजिकल डिफरेंस ख़त्म कर दें तो कोई भेद नहीं है। हर माता पिता के मन मस्तिष्क में ये बात होनी चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि आज का वह समय जबकि बच्चों के स्वास्थ्य,
विभिन्न शासकीय योजनाएं, विभिन्न नियम अधिनियम बन चुके हैं, तो कहीं से भी आपको किसी भी दशा में चुप रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप उसको भली भांति जाने और उसका भरपूर प्रयोग करें और बच्चे के उन्नत विकास के लिए, उसके भविष्य के लिए आपका जो एक पारंपरिक मानसिकता विचारधारा चली आ रही है उसे बदलना होगा। शक्ति का मतलब सिर्फ ये कि मानसिक तौर पे अपराध कुछ नहीं है, अपराध एक मानसिकता है, विकृत मानसिकता है। विकृत मानसिकता को समाप्त करने के लिए एक सशक्त विचारधारा चाहिए, और वह सशक्त विचारधारा आएगी कहाँ से? एक सशक्त विचारधारा पैदा होती है शारीरिक और मानसिक संतुलन से। शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए आवश्यक है कि शिक्षा के साथ साथ शारीरिक रूप से भी बच्चे और बच्चियों दोनों को ही सशक्त बनाया जाए। हम सभी जानते हैं कि कहा जाता है कि खेल कूद मतलब खेलने से स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो स्वस्थ मस्तिष्क बनाने के लिए खेल कूद भी जरूरी है, शिक्षा का भी जरूरी है। आज प्रतियोगिता का युग है, बच्चा प्ले ग्रुप में नहीं आया, फर्स्ट में नहीं आया कि सबसे पहले होड़ लग जाती है फर्स्ट आने की। मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, भी पीछे नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज आती है कि आप अनुशासन के नाम पे बच्चों की प्रताड़ना ना करें। तो यकीन मानिए ये बहुत गुरुतर दायित्व टीचर पे आता है, माता पिता के ऊपर आता है कि बच्चों के साथ पहले उनके संतुलित विकास के लिए, उनके स्वस्थ मस्तिष्क के लिए प्रयास करें। आप सभी जानते होंगे 5 इयर्स के बच्चे जब न्यूरॉन्स डेवलप होता है उस समय के लिए बच्चों के साथ कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए कि उनके व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी पर जिंदगी भर के लिए छाप पड़ जाए, बच्चे संकुचित हो जाए। वास्तव में बच्चे भगवान का स्वरूप है। हर बच्चे प्रतिभा का धनी है। हर एक व्यक्ति में विशिष्ट योग्यता होती है, विशेष योग्यता होती है। भगवान ने यहाँ किसी को भी बिना गुण के नहीं भेजा है। हर व्यक्ति का अपना एक महत्व है, हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण है, विशेष योग्यता है, जरूरत है उसको जानने और पहचानने की। ले जा इसको। जैसे आप देखते हैं कि एक नन्हा बीज होता है, उसे नहीं पता होता है कि वो क्या है। इसी तरह एक छोटा मासूम बच्चा, उसे नहीं पता है कि वो क्या है। तो हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे आत्मीय जन, हमारे परिजन वो माध्यम बनते हैं, वो रास्ता तय करते हैं। बेटा ये हम आपके लिए सुरक्षित है, आप ये कदम करो, हम आपके साथ हैं। वो बच्चा जब आप धीरे धीरे उसका मानवीय मूल्यों, अपने सांस्कृतिक जो धरोहर है, सांस्कृतिक जो मूल्य हैं, विशेष तौर पे आप मानवीय मूल्य की अगर बात करें, नैतिक मूल्यों की बात करें, तो वो जब आप धीरे धीरे आप उसमें पिरोते हैं, अनुशासन, मेहनत, लगन, निष्ठा, संकल्प, संयम, ये सारी चीजें जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, आगे आता है, तो उसमें एक अलग तरीके की जो उसकी अपनी क्वालिटी है डेवलप होती है। धीरे धीरे गुरुजन जब उसको बढ़ा के आगे बढ़ाते हैं और एक दिशा तय होती है, वो विजन देना समाज के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, या समाज में आप सभी जानते हैं थर्ड जेंडर भी है, उसके लिए उसकी मनोभावना कैसे होनी चाहिए, मानसिक तौर पर उसकी विचारधारा क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बचपन से तय होगी। और बच्चा जब एक मकाम पाता है तो देखता है कि अच्छा मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो राष्ट्र के विकास में उसका योगदान, समाज के विकास में उसका योगदान, परिवार के विकास में उसका योगदान, उसका खुद के विकास में उसका क्या अहम भूमिका है, ये सारे नैतिक और सामाजिक दायित्व हम गुरुजन पे, माता पिता पे और समाज के हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। तो मेरा आप लोगों के लिए यही कहना है कि इन सब कड़ी के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण आती है स्वास्थ्य शिक्षा के बाद सुरक्षा, तो हम सुरक्षा के बिंदु से आपको बताएं कि बच्चों के लिए आज जो हमारे
बच्चा घर में ही सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। स्कूल के प्रांगण में भी असुरक्षा की बात पाई गई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है वो जेंडर न्यूट्रल कानून है। आप सभी ने सुना होगा, वह है पॉक्सो अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न से रोकने का अधिनियम वर्ष 2013 में बनाया गया। आज कानून जेंडर न्यूट्रल कानून बन रहा है। फर्स्ट जेंडर, सेकेंड जेंडर एंड थर्ड जेंडर सभी के लिए एक कानून है। पॉक्सो एक्ट के विषय में जानना आपके लिए इसलिए भी आवश्यक है कि छोटे बच्चे बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, बड़ों की मंशा नहीं समझ पाते, मन मस्तिष्क विचारधारा हर एक व्यक्ति की एक सी नहीं होती है। तो आज हर स्कूलों में मिशन शक्ति अभियान के तहत हमारी महिला कार्यरत, जिन्हें शक्ति दीदियाँ नाम दिया गया है, हमारी मिशन शक्ति टीम स्कूलों में जाके बच्चों को सेफ टच और अनसेफ टच की बात बता रही है। तो माता पिता को भी दायित्व है कि बच्चों को सेफ टच और अनसेफ टच के विषय में ज़रूर बताएं। वो बच्चे अबोध होते हैं, बच्चे एक सॉफ्ट कार्नर हो जाते हैं किसी भी आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति का। तो उन बच्चों से उनको सजग और अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें अभी ये जीवन के रहस्य या सामाजिक गतिविधियों के बारे में अभी वो पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। तो सेफ पहले एक नाम था गुड टच बैड टच, पर सेफ टच अनसेफ टच इसलिए कहा जाता है बच्चे को हो सकता है वो अच्छा लग रहा हो, उसे पता नहीं है उसे अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके लिए वो सुरक्षित नहीं है। तो ये आप माता पिता या गुरुजन का दायित्व है कि उसे जरूर समझाएं। पॉक्सो अधिनियम कहता है कि 18 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो बालक की श्रेणी में आएंगे, चाइल्ड की श्रेणी में आएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी घटना होती है तो उसके लिए बड़ी ही कड़ी कार्यवाही की जाती है। न केवल 10 साल 7 साल की सज़ा है, बल्कि अगर रेप जैसी विभत्स घटना 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ हो जाती है तो मृत्यु दंड की भी सज़ा इसमें दी गई है। बच्चों के लिए विशेष तौर पे हर गार्जियन को, हर उस व्यक्ति को ये पॉक्सो एक्ट इतना महत्व रखता है कि इसमें संभावना मात्र पे भी अभियोग आप पंजीकृत करा सकते हैं, आप थाने को जाके सूचना दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा दिख रहा है कि वो अकेला है, 18 वर्ष से कम उम्र का है और उसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो उसका गार्जियन है, या आपको ये लगा पॉसिबिलिटी महसूस हुई कि वो व्यक्ति उसके पास कोई है नहीं, उसके साथ जो व्यक्ति आसपास दिख रहा है वो उसके घर का नहीं लग रहा है, उसके साथ कोई क्राइम हो सकता है, तो ऐसे में भी आप FIR रजिस्टर करा सकते हैं, जाके आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं। 112 पुलिस की हेल्पलाइन नंबर है, आप सभी जानते होंगे। बच्चों के विषय में कोई खतरा संभावना नजर आती है, आप 1098 में भी सूचना दे सकते हैं। आज 1098 और 112 इंटीग्रेटेड होके एक हो गया है, तो आप इस पे भी सूचना दे सकते हैं, या डायरेक्ट आप थाने को जाकर के स्वयं भी बता सकते हैं, उस पर FIR रजिस्टर्ड हो जाएगा। बच्चों का नाम मीडिया में नहीं लाने जाने का कानून है। बच्चों के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 बना हुआ है, जिसमें उनकी सुरक्षा, उनकी हर चीज़ को, उनकी आइडेंटिटी को कहीं भी बाहर डिस्क्लोज न किए जाने का प्रावधान है। तो बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतने महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं, जिसमें हर माता पिता को जानना जरूरी है। और माता पिता से विशेष इसलिए अपेक्षा की जा रही, अपील की जा रही है कि कोई भी घटना आपके छुपाने से हो सकता है, आप अपने बच्चे के फ्यूचर को देखते हुए तमाम सामाजिक प्रेशर, पारिवारिक प्रेशर के तहत नहीं आते, लेकिन इससे क्या होता है, जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसका मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ने से समाज में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, और गंभीर से गंभीरतम घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रथम प्रयास में ही रोका जाना आवश्यक है। तो आप लोग कानून बने हैं, लेकिन सबसे सशक्त कदम है कि एक कदम आगे आपको आना है। आपके माध्यम से ये संदेश
माता पिता को भी पहुँचे, उन लोगों को भी पहुँचे जो कि आप हमारे लिए एक दीपक समान, ब्रांड एम्बेसडर समान है कि वो बातें